क्या कुछ जांच में आता है वो तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से रुख यहाँ पर मुख्यमंत्री का रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं, इस बीच अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। इंतजाम करने चाहिए थे प्रशासन के, और पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था अस्पतालों में, दवाई में। आज सरकार के पास क्या है? अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, अगर कोई डिजास्टर अचानक हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो सरकार के पास क्या इंतजाम है? क्या पिछले वर्षों से इतने से सरकार चल रही है, बस यही इंतजाम किया है कि लोगों की जान चली जाए? और उत्तर प्रदेश में कोई पहली घटना नहीं है जहां इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही हो। इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, उसके लिए प्रशासन को और सरकार को जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, और इस तरह के बड़े आयोजन में कोई न कोई एसओपी बना करके रखनी चाहिए। तो अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे थे, हमने सुनवाया किस तरीके से वो सवाल खड़े कर रहे थे तमाम चीजों को लेकर के, इंतजामों को लेकर के, क्यों वो इंतजाम पहले से पुख्ता तौर पर नहीं किए गए, जिसका खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ा है, जो लाशों का अंबार लगा था उसको लेकर के सवाल खड़े करते हुए अखिलेश यादव नजर आए। हिमांशु हमारे साथ लगातार बने हुए। हिमांशु, देखिए जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, और महज अखिलेश यादव नहीं, अगर बात करें विपक्ष के तमाम नेता यहां पर इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्शन मोड में है, उन्होंने भी नजर बनाई हुई है, 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी है। और देखिए, ये जो इस वक्त की स्थिति है ना, ये आरोप प्रत्यारोप की नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई है। सबकी संवेदनाएं होनी चाहिए और सबको एक साथ आकर ये मदद करनी चाहिए। जो पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उनको सांत्वना देनी चाहिए। इसमें ये नहीं कहना चाहिए कि अस्पताल में प्रबंध नहीं थे, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होगी ये शायद ही किसी को पता होगा। पहले से किसी को अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, या लोग मर जाएंगे, या इतनी बड़ी कैजुअलिटी के बाद इतने लोग घायल होंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर रहा जाए, तो ऐसा बेहद कम देखा जाता है। और खासतौर पर हाथरस के अंदर एक हम बात करें, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सबसे पहले ट्रामा सेंटर लेके गए थे। जो लोग इंजर्ड हुए थे उसके बाद उनको अलग अलग हॉस्पिटल में रेफर किया गया था। तो जहां जितना कोशिश की जा सकी, प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। लेकिन ये कह देना, आरोप लगा देना बहुत आसान होता है कि पहले से क्यों तैयार नहीं थे। तो किसी भी हादसे के लिए कोई तैयार नहीं होता है, हादसा बताकर नहीं आता है कि हम इस दिन आएंगे या इस समय ये हादसा होगा। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं होना चाहिए। सभी को साथ रह के, जो लोग पीड़ित हैं, जो परिवार इस समय दुख की घड़ी में, उनके दुख के साथ उनके साथ खड़े रहना चाहिए, अपनी सांत्वना उनके साथ देनी चाहिए। और ये कहते हुए अगर अखिलेश यादव आ रहे हैं तो वो बेहद अच्छा नहीं लग रहा। उनके शब्द जो उनके मुंह से निकले हैं, उनको ये कहना चाहिए था कि हम जो पीड़ित हैं उनके साथ हैं, सरकार के साथ हैं, और जो भी मदद चाहिए हम उसमें उनका सहयोग करेंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहता है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये जो इतने लोगों की मौत हुई है, इसमें अगर राजनीति की जा रही है तो ये बेहद गलत है। क्योंकि सीएम योगी कल से ही एक्शन मोड में है। उन्होंने किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री ने कल ही पहले ही जो कमिश्नर हैं अलीगढ़ और इसके अलावा एडीजी जोन है, उनको नियुक्त कर दिया था जांच कमेटी के तौर पर कि 24 घंटे में आपको रिपोर्ट तलब करनी है। डीजीपी को रवाना कर दिया था, प्रमुख सचिव को रवाना कर दिया था घटनास्थल पर, जो रात 8:30 बजे ही पहुंच चुके थे। और उन्होंने खुद मौका स्थल पर जाकर जायजा भी लिया, मीडिया को ब्रीफ किया, बताया कि कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई है। इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी, उनको भेज दिया गया, असीम अरुण को भेज दिया गया। तो कुल मिलाकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। मुआवजे का ऐलान भी सरकार ने तुरंत कर दिया गया, और इसके बाद एफआईआर भी अब दर्ज हो गई है। और एफआईआर के अंदर अब यह भी बताया जा रहा है कि और लोगों के नाम भी ऐड जल्द कर दिए जाएंगे और जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। क्योंकि 24 घंटे में जब जांच रिपोर्ट टेबल पर रखी जाएगी तो सीएम योगी खुद उसको पहले देखेंगे, इसमें क्या कुछ रहा है, क्या कुछ निकल कर आया है, और दोषी जो भी पाए जाएंगे, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या दूसरे विभाग के लोग हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये साफ उन्होंने कह दिया है। तो ऐसे में किसी पर आरोप लगाना ये बिल्कुल इस वक्त इस स्थिति के अंदर सही नहीं है। फिलहाल इंतजार सिर्फ मुख्यमंत्री का हो रहा है, क्योंकि सारी टीम डॉक्टर्स की जो है फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच चुकी है, और सभी सीएमओ से लेकर जितने भी अधिकारी हैं वो भी फर्स्ट फ्लोर पर हैं, इंतजार कर रहे हैं सीएम के आने का। जैसे ही सीएम आएंगे मुलाकात करेंगे सबसे पहले पीड़ितों से, उसके बाद यहां से जब रवाना होंगे 15 से 20 मिनट वो यहां रुकेंगे, पुलिस लाइन के लिए रवाना होंगे, वहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से रूबरू होंगे, और अब तक के घटनाक्रम को
पर क्या कुछ एक्शन लिया गया है, क्या कार्रवाई की गई है, इसके बारे में मुख्यमंत्री मीडिया को बताते हुए नजर आएंगे। यानी कि वो भाग नहीं रहे हैं, सरकार भाग नहीं रही है, सरकार लगातार एक्शन ले रही है और बता रही है कि अब तक उन्होंने क्या काम किया है, क्या हिमांशु। और संख्या दर भी लगातार देखिए बढ़ रही है, इसको लेकर के भी अपडेट मिल रही है लगातार। पहले संख्या दर की पुष्टि हुई थी, वो 116 की थी, बाद में संख्या दर को लेकर के जानकारी मिली 121 जिंदगियां। बताया गया कि इस दौरान जो भगदड़ है उसकी भेंट चढ़ गई, यानी कि संख्या दर बढ़ रही है। ऐसे में फिलहाल जो घायल है उनकी स्थिति क्या बनी हुई है, इसको लेकर के भी हालचाल जाना जाएगा। मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे तो इसके अलग मायने हैं। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए ये रिकॉर्ड जो है 121 का, पहले 116 था रात, जो ऑफिशियल आंकड़ा दिया गया, और वो लोग हैं जिनका पंचनामा हुआ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पंचनामा नहीं कराया और अपने अपने शवों को लेकर वो वहां से चले गए। यानी कि कैजुअलिटी बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि कैजुअलिटी 116 या 121 ही है, कहीं ज्यादा उससे कैजुअलिटी हुई है। जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके आएगा कि उनके अनुयायी के साथ में ऐसी घटना घट जाए, तो ये सब जांच का विषय है। लेकिन इसकी परमिशन कैसे मिली है? बाबा का बयान सामने नहीं आया। अब वो नहीं आया तो देखो वो तो उनका मामला है, मैं उस विषय में कुछ नहीं कर सकता। के बाद बाबा मौके से फरार हो गए थे, मोबाइल देखो इतनी बड़ी घटना हो जाती है, आदमी का उस समय क्या कंडीशन रहती है, देखो ये आप समझ सकते हो। आप कह रहे कोई बाबा नहीं जाएगा, ऐसी घटना हो, बाबा के लिए नहीं, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर किसी के लिए नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ मेरा अपना व्यक्तिगत ही है। मान लो कोई बाबा नहीं चाहेगा कि उनके अनुयायियों के साथ में ऐसी घटना घट जाए, लेकिन एक कुछ न कुछ तो कारण रहा है, तो इतनी बड़ी घटना हुई है, वो एक जांच का विषय है। निश्चित रूप से में जो भी दोष होगा उसमें कड़ी कार्रवाई होगी। मंत्री जी इतनी बड़ी भीड़ के लिए परमिशन जो दी गई है, कोई अधिकारी मौके पर नहीं गया, ऑफिस में बैठ के परमिशन दे? नहीं, विदाउट परमिशन प्रोग्राम है, परमिशन तो थी प्रोग्राम। परमिशन 5 लाख के करीब लोग इकट्ठे हुए, क्या प्रशासन को जानकारी नहीं? अब देखो एक आकलन किया जाता है और मान लो इतनी भीड़ के लिए परमिशन दी गई है, उसमें ज्यादा भीड़ आई है या नहीं है, सब कितने लोग मरे हैं इसमें? अब जो भी है वो आपके सामने है। और हाईवे के दोनों तरफ कार्यक्रम हो रहा है और उसकी परमिशन कैसे दे दी? 2.5 लाख की भीड़। अब देखो ये सबसे जांच का विषय है। किस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और लगातार यहां पर जिस तरीके से दर्द भरी ये दास्तां और जो आंसू लोगों के हैं वो कहीं ना कहीं बयां कर रहे हैं। ये जो पूरी तस्वीर है हादसे को लेकर के किस तरीके से रही है। हिमांशु हमारे साथ लगातार बने हुए। हिमांशु, प्रतिक्रियाएं अपनी तरफ और जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है, अगर कहा जाए तो एक लोकल तंत्र हमेशा एक्टिव होता है जब भी इस तरीके के आयोजन होते हैं। वो जो ग्राउंड पर स्थिति होती है, कितने लोग पहुंच सकते हैं, कितने लोग जाती है, एलआईयू वहां से परमिशन देता है, उसके बाद जो लोकल चौकी है वहां जाती है, लोकल चौकी देखता है कि किस जगह पर ये खुद जाकर उस घटना स्थल जो मौका स्थल है वहां जाकर मुआयना करता है कि यहाँ पर ये परमिशन इनको दी जाए ना दी जाए। उसके बाद थाने पर वो एप्लीकेशन पहुंचती है, थाने से अप्रूवल मिलता है, उसके बाद सीओ लेवल या एसीपी लेवल के अधिकारी के यहाँ पर सिग्नेचर होने के बाद, यानी कि गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर होने के बाद ही परमिशन दी जाती है। यानी सीओ लेवल से ही परमिशन दी गई होगी और तब जाकर वहां पर परमिशन मिलने के बाद कुछ पुलिसकर्मियों को तैनात भी किया जाता है। इसके अलावा एलआईयू से भी एक कर्मी को वहां तैनात किया जाता है ताकि वो देख रेख रखें। लेकिन जरूर इसमें चूक रही होगी, अगर भीड़ बढ़ रही थी, जितना बड़ा ये प्रोग्राम था, या लिखित में जब दिया जाता है कि 25,000 या 50,000 लोगों के आने का अनुमान जताया गया है, लेकिन उससे ज्यादा जब भीड़ होने लगती है तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहां के जो लोकल पुलिसकर्मी है जिनको तैनात किया गया है, इसके अलावा जो एलआईयू की टीम जिनको वहां पर तैनात किया गया है, उनको देना होता है अपने आला अधिकारी